दोस्तों, आज मैं एक जानकारी आप सभी लोगों को दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। अगर हम सब भारत में रहते हैं दोस्तों, भारत में इतनी समस्याएं हैं। ज़मीनी विवाद लेकर इतना जो है क्राइम होता है, इतना झगड़े होता है, इतने कोर्ट कचहरी सब देखना पड़ता है। सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और लास्ट में बहुत परिश्रम करने के बाद जो है अपनी ही संपत्ति अपने को प्राप्त होता है, मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर एक सल्यूशन है, उससे 80% से ज़्यादा तक समस्याएं कम हो सकती है। 80% समस्याएं जो है ज़मीनी विवाद से ही होता है दोस्तों। अगर चकबंदी जब अगर सर्वे कराया जाए, चकबंदी अगर होगा, चकबंदी के दौरान जो है जिसकी जितनी संपत्ति है उतना एक जगह करके या जैसे भी करके उनकी संपत्ति जब भी दें तो जगह जगह पत्थर गड्डी करके दें, वो भी सरकारी पत्थर। सरकार को चाहिए कि पत्थर बनाने वाली एक कंपनी को ऑर्डर दें कि उसको जो है सरकारी पत्थर ऐसा बनाया जाए, कम से कम 5 फीट या 6 फीट की हाइट का बनाया जाए। और जब भी चकबंदी होए, चकबंदी के दौरान जो है जहाँ जिसका खेत आए, चारों दिशाओं में उसको ड्रिल मशीन से होल करके, जैसे गांव में खंभे गाड़ते हैं, लाइट का, बिजली का खंभा ड्रिल खन के गाड़ते हैं, वैसे ही इसको खन के ड्रिल से अंदर खन के कम से कम 5 फीट अंदर डालें और 1 फीट ऊपर, या तो 2 फीट ऊपर, 2 फुट ज़्यादा हो जाएगा, 1 फीट जो हिसाब से उस समय देखा जाए, उसको ड्रिल से गाड़ के पत्थर को नीचे करके बाकी ऊपर पत्थर को छोड़ दें। और ज़्यादातर के खेत जो है चौकोर में बनाए, चारों दिशाओं में खेत एकदम बराबर रहे। उसके बाद सर्वे करके बनाते, सबके नाम पे करते करते उसके बाद लास्ट में जो ज़मीन बचे तो उस ज़मीन को गवर्नमेंट की ज़मीन, आबादी या बंजर के नाम पर दर्ज किया जाए। उसी समय जो है, जो अगर सरकारी ज़मीन है उसको बाउंड्री मारा जाए, बाउंड्री मार के उसको छोड़ दिया जाए। 5 फीट की बाउंड्री मारा जाए, 5 फीट की बाउंड्री मार के जो आड़ा टेढ़ा ज़मीन बचेगा लास्ट में उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद उसको खेल का मैदान बना जाए या प्ले ग्राउंड बना दिया जाए। उसके बाद या तो गवर्नमेंट का कोई चीज़ वहाँ, जैसे जिला पंचायत भवन हो गया या शादी समारोह का कुछ ऐसा हो गया गांव वालों के लिए, वहाँ बना दिया जाए तो ज़मीन सुरक्षित रहेगी। उसके बाद अगर जो घर में अगर पिताजी एक्सपायर हो जाएंगे, जो घर ज़मीन का मालिक रहेंगे, अगर एक्सपायर हो गए, उसके बाद 4 या 5 जो भी 1-2 जो भी बच्चे रहेंगे उनके, तो उसके बाद वरासत किया जाएगा। तो वरासत के दौरान पर भी आके मौके पर उसको पत्थर गड्डी करके ही उसको कब्जा दिया जाए। वरासत जैसे हुआ, आके मौके पर जितने भाई हैं सबका जो है जिस हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी है उस हिसाब से एक लाइन से सबको दिया जाए। और पक्की सड़क पे अगर ज़मीन है तो उसको सीधा सबको पक्की सड़क पे दिया जाए। वरासत करने के लिए जितने मेंबर हैं घर में, अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो एक व्यक्ति का 5000 रुपये उसका फीस रखा जाए, क्योंकि सरकारी पत्थर आके गाड़ेंगे तो उनकी भी मजदूरी चाहिए। तो सरकारी पत्थर जब ऐसे बनेगा तो दोस्तों, किसी कंपनी को ऑर्डर दे या सरकार खुद कंपनी बनाए पत्थर बनाने की सरकारी, तो उससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद वो पत्थर जो है हर पूरे इंडिया में सप्लाई होएगा, तो हर जगह जहाँ जाएगा तो उसका ट्रैवलिंग होएगा, मतलब जो भी गाड़ी भाड़ा से जाएगा तो मतलब जो वाहन होएगा, ट्रक होएगा, तो उसको भी धंधा मिलेगा। तो उसके बाद जब जहाँ उतरेगा वहाँ भी पब्लिक उतारेंगी, उसको भी रखेंगी, वहाँ स्टोर रूम रहेगा, वहाँ भी लोग, उनको भी रोज़गार मिलेगा। लाखों रोज़गार पैदा हो सकता है दोस्तों। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी विवाद की वजह से ही इतने क्राइम होते हैं। क्योंकि अगर कोई कब्जा कर रहा है तो आप उसको मना करोगे, नहीं मानेगा तो उसको हाथ पैर तोड़ दोगे या मारोगे, ब्लड आ गया तो FIR हो जाएगा। हम अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी अगर किसी को मार देंगे तो FIR हो जाएगा। अब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ अगर कब्जा कर लिया है तो उसको खाली कराने के लिए कोर्ट में जाओ, कोर्ट से आदेश आते 10 साल 20 साल लग जाएंगे। मतलब अपनी ही संपत्ति जो चीज़ बाद में होगा उसके लिए भी दौड़ना पड़ेगा।
पैसे भी नुकसान करो, थाने पे जाओ तो पुलिस वाला आके हटाएगा नहीं, क्योंकि बोलेगा हमको पावर नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, सिविल मैटर है। अगर उसी व्यक्ति को अगर मार दिए, लाफा मार दिए या कुछ मार दिए, सर फट गया, तुरंत FIR हो जाएगी, जेल में चले जाओगे। अपनी ही संपत्ति बचाने के लिए अगर मारोगे तो जेल में जाओगे, कोर्ट में जाओ तो लड़ते रहो, बाद में अपनी ज़मीन 20 साल बाद मिलेगा। तो किसका लॉस हुआ? पब्लिक का, जनता का। पहले गांव को सुधारा जाए, उसके बाद शहर को। गांव में जिसका जिसका भी खेत है उसका एक साइड से सर्वे किया जाए। सर्वे करने के बाद जहाँ जहाँ जिसका घर बना है, जहाँ जहाँ घर बना है उसको नाप के दिया जाए, उसको पहले बाउंड्री मरवाया जाए। पब्लिक को बोलो जिसका घर है ईंटा गिराओ, सीमेंट गिराओ, बालू गिराओ, अपने पैसे से अपने जो है उसको खड़ा होकर उसका बाउंड्री, जितना उसका ज़मीन है, जितने में उसका घर है, उसका चारों दिशाओं में बाउंड्री मरा जाए। उसके बाद उसको एक पेपर दिया जाए लीगल तरीके से, उस पर आदमी लोन भी ले सकता है, उसको गिरवी रख सकता है और अपना जीवन यापन अच्छे से भी कर सकता है। और क्राइम जब बाउंड्री हो जाएगा तो क्राइम कम होएगा, क्योंकि कोई ज़मीन आपका कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। ऐसे ही दोस्तों, सरकार को चाहिए चकबंदी के समय जिसका भी खेत जहाँ है उसको पत्थर गड्डी करके दे, नहीं तो बाद में कोई कब्जा करता है उसके लिए फाइल दाखिल करो, वकील को 4-5 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद फिर लेखपाल आएंगे, कानून को आएंगे नापने के लिए, उनको 5,000, 8,000, 10,000 रुपया दो, वो नाप करके जाएंगे, चिन्हित करके जाएंगे। उसके बाद फिर उसको ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद तारीख चलेगा, किसी को आपत्ति है तो आपत्ति लगाएगा, आपत्ति नहीं हुआ तो आदेश होएगा पत्थर गड्डी का। उसका फिर उनको 10,000 दो, फिर उनको तेल लगाओ, उनके आगे पीछे पीछे जाओ। उसके बाद आएंगे तब आपको पत्थर गड्डी गाड़ के, पत्थर गड्डी करके फिर आपको कब्जा दिलाएंगे। अगर कोई मड़ई लगा के रखा है, कोई कब्जा करके जाके 156(3) करो, फिर उसके लिए तारीख। मतलब ये सिस्टम पूरा एकदम अच्छा नहीं है। इसके लिए दोस्तों इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी विवाद की वजह से ही मुकदमे, क्राइम हो रहे हैं। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जब भी चकबंदी होए तो जिसका जिसका मालिकाना हक है उसको पत्थर गड्डी करके उसको ज़मीन दिया जाए। उसके बाद जब वरासत होएगा, वरासत जिसका भी किया जाए उसका भी आके 1 हफ्ते के अंदर उसका टाइम पीरियड रखा जाए, 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर उसका भी आके पत्थर गड्डी कराया जाए। हर एक व्यक्ति का जिसका भी पत्थर गड्डी होगा वो वरासत में 5,000 रुपये फीस लिया जाए। क्योंकि सरकारी पत्थर गाड़ने का, फिर आने का, अधिकारी का, उसका जो है चार्ज रखा जाए। तो इस तरीके से दोस्तों क्राइम कम हो जाएगा, लोग सुखी से जीवन यापन करेंगे। फालतू का, फिजूल का खर्च होता है। इसके लिए दोस्तों अगर वीडियो में बताए गए हमारे द्वारा अगर आप सहमत हो तो इसको शेयर करिए, अपने ग्रुप में डालिए, शेयर करिए। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम भी दोस्तों कोशिश करेंगे, एक PM पोर्टल पर लेटर डालेंगे सुझाव के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।